सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ 100 क्वेश्चंस पार्ट 3। इस पार्ट 3 के अंदर हम जानेंगे व्हाट इज सब सीक्वेंस। लास्ट पार्ट में हमने सब स्ट्रिंग और उससे पहले हमने सब एरे जाना था। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं विद दिस। एंड इसके अंदर हम एक नॉर्मल सा सीक्वेंस लिख लेता हूँ, ए बी एंड ए। इसमें मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ सो दैट हम समझ सकें कि डुप्लीकेसी का क्या रोल है इसके अंदर। इसके अंदर एक हम सेम रूल लिख लेते हैं। लेट मी राइट ऑर्डर एंड कॉन्टिन्यूटी। सो इसके अंदर हमें ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है, बट कॉन्टिन्यूटी मेंटेन ना भी हो तो भी चलेगा। मीन्स मीन्स अगर हम ए के बाद बी को स्किप करके दोबारा से ही लिख देते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ वैलिड सब सीक्वेंस, राइट। सो क्विकली हम इसको सारे इसके सब सीक्वेंस लिखने की कोशिश करते हैं फटाफट। सो लेट्स अप्लाई द सेम मूविंग फॉरवर्ड रूल। A is a valid subsequence, A comma B is valid subsequence, A comma B comma A again is a valid subsequence. Let's moving forward. B is a valid subsequence, B comma A is valid subsequence. And again if we try to write B, it is not a valid subsequence because it is already present. Now, अब इसके अंदर हम continuity को skip कर सकते हैं, meaning अगर हम वापस से पहले आएँ तो ए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ए के बाद हमने बी लिखा था। अगर हम बी को स्किप कर दें एंड इफ वी गो फॉरवर्ड टू ए, सो इट इज़ ऑल्सो अ वैलिड सबसीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट है। हमें कॉन्टिन्यूटी का ध्यान नहीं रखना है, बट हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। मीन्स जब हम इस वे में जा रहे हैं तो इसी वे में हम जाएंगे। मीन्स लेट्स सी, वी कैनॉट से बी कॉमा ए इज़ अ वैलिड सबसीक्वेंस। अगर आप इसको स्किप कर दें, इसको आप सी कंसिडर कर लें और इसको भूल जाएं, तो बी कॉमा ए इज़ नॉट अ वैलिड सबसीक्वेंस। या मैं दूसरी तरह से लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसको ए कॉमा बी लिखते हैं या बी कॉमा ए लिखते हैं, सो दिस इज़ नॉट अ वैलिड सबसीक्वेंस, राइट। सो ये हमारे वैलिड सबसीक्वेंस हैं जो हमारा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूटी फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। दिस इज अबाउट द सब सीक्वेंस। इसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑर्डर इज शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन।